हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 11 नवंबर को होने वाले हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज के हमारे इस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के वार्षिक परीक्षा और वीकली परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए आप लोग आज के हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राम का भरत को संदेश शीर्ष पाठ में राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है। पहला ऑप्शन है लक्ष्मण, दूसरा ऑप्शन है सीता, तीसरा ऑप्शन है भरत या चौथा ऑप्शन है शत्रुघ्न। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, भरत को। राम ने भरत को समझाने का प्रयास किया है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम का भरत को संदेश शिष्य पद में भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भरत को दी। पहला ऑप्शन है मुकुट, दूसरा ऑप्शन है चरण पादुका, तीसरा ऑप्शन है राज सिंहासन या चौथा ऑप्शन है धनुष। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, चरण पादुका। भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपने चरण पादुका भरत को दे दी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आंखों के समान, दूसरा ऑप्शन है मुख के समान, तीसरा ऑप्शन है कान के समान या चौथा ऑप्शन है दांत के समान। तो तुलसीदास के अनुसार मुखिया को मुख का समान होना चाहिए, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम का भरत को संदेश शिष्य पद में भरत के आग्रह पर अपनी खड़ाव उन्हें दी। खड़ाव पाकर भरत का मनोभाव क्या था। पहला ऑप्शन है प्रशंसा का, दूसरा ऑप्शन है दुख का, तीसरा ऑप्शन है उदासीनता का या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राम का भरत को संदेश शिष्य पद में भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी खड़ाव भरत को दी। तो भरत का मनोभाव दुख का था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई। पहला ऑप्शन है ब्रज भाषा, दूसरा ऑप्शन है अवधी भाषा, तीसरा ऑप्शन है हिंदी भाषा या चौथा ऑप्शन है संस्कृत भाषा। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राम का भरत को संदेश का पाठ किस महाकाव्य का अंश है। पहला ऑप्शन है रामायण, दूसरा ऑप्शन है महाभारत, तीसरा ऑप्शन है रामचरितमानस या चौथा ऑप्शन है कवितावली। तो राम का भरत को संदेश पाठ रामचरितमानस का अंश है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजधर्म का पालन किसके अनुसार करना चाहिए। पहला ऑप्शन है अध्यापक के अनुसार, दूसरा ऑप्शन है गुरुजनों के अनुसार, तीसरा ऑप्शन है मंत्रियों के अनुसार या चौथा ऑप्शन है प्रजा के अनुसार। तो राज धर्म का पालन गुरुजनों के अनुसार करनी चाहिए, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खड़ाव पाकर भरत ने क्या किया। पहला ऑप्शन है पैर में पहन लिया, दूसरा ऑप्शन है माथे से लगा लिया, तीसरा ऑप्शन है हाथ में पकड़ा या चौथा ऑप्शन है जमीन पर रखा। तो खड़ाव पाकर भरत ने उन्हें माथे से लगा लिया, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि राम का भरत को संदेश पाठ का रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, दूसरा ऑप्शन है शिवानी, तीसरा ऑप्शन है तुलसीदास या चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राम का भरत को संदेश पाठ का रचनाकार तुलसीदास है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या निराश हुआ जाए शीर्षक निबंध में निबंधकार के अनुसार बताए गए बुरा आचरण में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है लोभ, दूसरा ऑप्शन है मोह, तीसरा ऑप्शन है क्रोध या चौथा ऑप्शन है गर्व। तो क्या निराश हुआ जाए शीर्षक निबंध में निबंधकार के अनुसार बताए गए बुरे आचरण में गर्व शामिल नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर तिलक ने कैसा भारत का सपना देखा था। पहला ऑप्शन है स्वतंत्र का, दूसरा ऑप्शन है विकसित का, तीसरा ऑप्शन है भ्रष्टाचार मुक्त का या चौथा ऑप्शन इनमें से सभी।
तो क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर तिलक ने स्वतंत्रता, विकसित, भ्रष्टाचार मुक्त आदि जैसे भारत का सपना देखा था। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर नेता जीतने के बाद किस साधन के फेरे में रहते हैं। पहला ऑप्शन है आराम, दूसरा ऑप्शन है सुख सुविधा, तीसरा ऑप्शन है पुण्य या चौथा ऑप्शन है आक्रमण। तो क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर नेता जीतने के बाद सुख सुविधा के साधन में रहते हैं। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि क्या निराश हुआ जाए शीर्षक पाठ में कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में ईश्वर से क्या प्रार्थना की है। पहला ऑप्शन है ईश्वर पर संदेह न कर सके, दूसरा ऑप्शन है आदमी पर विश्वास न करे, तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति पर आश्रित रहे या चौथा ऑप्शन है व्यक्ति को धोखा दे। तो क्या निराश हुआ जाए शीर्षक पाठ में कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में ईश्वर पर संदेह न करे इसकी प्रार्थना की है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या निराश हुआ जाए शीर्षक पाठ में संदेश या निष्कर्ष क्या है। पहला ऑप्शन है निराश होने की जरूरत, दूसरा ऑप्शन है निराश होने की जरूरत नहीं है, तीसरा ऑप्शन है कुछ कहा नहीं जा सकता या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या निराश हुआ जाए शीर्षक पाठ का संदेश निराश होने की जरूरत नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर या चौथा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई। तो क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ड्राइवर को किसने मारपीट से बचाया। पहला ऑप्शन है कंडक्टर ने, दूसरा ऑप्शन है लेखक ने, तीसरा ऑप्शन है गांव वालों ने या चौथा ऑप्शन है लोगों ने। तो ड्राइवर को लेखक ने मारपीट से बचाया था। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिकट बाबू 90 रुपये लेकर लेखक को ढूंढता हुआ डिब्बे में आया। उस समय लेखक किस प्रकार के डिब्बे में यात्रा कर रहा था। पहला ऑप्शन है सेकंड क्लास के, दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट क्लास के, तीसरा ऑप्शन है स्लीपर कोच में या चौथा ऑप्शन है एसी कोच में। तो जब टिकट बाबू 90 रुपये लेकर लेखक को ढूंढता हुआ डिब्बे में आया था तो उस समय लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा कर रहा था। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अतीत शब्द का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है बीता हुआ समय, दूसरा ऑप्शन है आया हुआ समय, तीसरा ऑप्शन है आया हुआ अतीत या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अतीत शब्द का शाब्दिक अर्थ बीता हुआ समय है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि आजकल कौन सा रोजगार ज़्यादा फल फूल रहा है। पहला ऑप्शन झूठ और फरेब का, दूसरा ऑप्शन है महंगाई का, तीसरा ऑप्शन है झूठ और सच्चाई का या चौथा ऑप्शन है सच और फरेब का। तो आजकल झूठ और फरेब के रोजगार ज़्यादा फल फूल रहे हैं। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि लेखक को कौन सी बात ज़्यादा बुरी लगती है। पहला ऑप्शन है दूसरों को बुरा बोलना, दूसरा ऑप्शन है सभी को दोष गिनाना, तीसरा ऑप्शन है दूसरा का साथ बुरा होते देख आनंद लेना या चौथा ऑप्शन है दूसरों की अच्छाई ना प्रकट करना। तो लेखक को दूसरों की अच्छाई ना प्रकट करना सबसे बुरा बात लगता है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आज के माहौल में कौन अधिक पिस रहा है। पहला ऑप्शन है ईमानदारी से मेहनत करने वाले, दूसरा ऑप्शन है भोले भाले श्रमजीवी या तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आजकल के माहौल में ईमानदारी से मेहनत करने वाले लोग और भोले भाले श्रमजीवी अधिक पीस रहे हैं। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरोप प्रत्यारोप शब्द का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है गलत ठहराना, दूसरा ऑप्शन है एक दूसरे को गलत ठहराना, तीसरा ऑप्शन है सबको गलत ठहराना या चौथा ऑप्शन है गलत नहीं ठहराना। तो आरोप प्रत्यारोप शब्द का अर्थ
एक दूसरे को गलत ठहराना होता है। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, एक दूसरे को गलत ठहराना। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, और हाँ, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।